हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं आज के वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड का पाठ का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है, इस पाठ का नाम है नागरी लिपि, जिसका लेखक है गुणांकन मूले। इस पाठ का नाम है नागरी लिपि और इसका रचनाकार है गुणांकन मूले और पाठ नंबर 5 है। तो मैं इस पाठ से वैसा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो कि हर वर्ष परीक्षा में रिपीटेड है, यानी पूछा जाता है। हर साल इस चैप्टर से 5 नंबर 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आपका 5 से 6 नंबर क्लियर है आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर मेरे से नहीं इस प्रश्न को पूरे ध्यानपूर्वक अभ्यास कर ले, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट ना हो। चलिए मैं बतलाता हूँ, प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो ना लंबा हो देखते हुए। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के बीच स्क्रीन पर है। क्या करें, गुणांकन मूले ने मिडिल सटर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? गुणांकन मूले जो थे वो मिडिल सटर, यानी हम कह सकते हैं 1 से 8 तक का जो पढ़ाई था वो मराठी भाषा में इन्होंने किया था। जो इस पाठ के लेखक हैं गुणांकन मूले, और मिडिल भाषा का सटर का पढ़ाई किस भाषा में किए थे? तो मराठी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की पर की थी? तो वारदा में। वारदा कहाँ है ये पता नहीं है हमें भी, लेकिन जो मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई है वो वारदा में की थी। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाली भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा, इतना वाला अक्षर का संबंध, ये जो अक्षर है इस डैट कोभा में, इतना का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? मराठी भाषा में। किस भाषा से? मराठी भाषा से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है बहन। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है बहन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर बीज के केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? किस लिपि में लिखी गई है? चलिए इसका प्रश्न जो ऑप्शन है इसमें है, आगा है, देखिए इसका ऑप्शन आ गया। किस लिपि में लिखी गई है? तो नागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी गई साथियों? तो नागरी लिपि में। उसे भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा स्पेस छूट गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आज 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नगरी के नाम दिया गया था? किसे? विजयनगर के राजाओं को। विजयनगर के राजाओं को। क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का एक है, टकसाला का संबंध है सिक्कों में से। किससे टकसाला का संबंध है? सिक्कों से। अगला क्वेश्चन नंबर 9, श्रवण बेलगोड़ा स्थान का संबंध है जैन धर्म से। श्रवण जो बेलगोड़ा स्थान है उसका संबंध है जैन धर्म से। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? अकबर ने जो है अपने शासक के सिक्कों पर राम सीता की आकृति दी थी और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित कराए थे। जो अकबर थे, यह शासक था अकबर, वही उसी ने कराया था। राजा सीता का, राम सीता का सिक्का भी अकबर ने ही जारी किया था, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणांकन मूले है। नागरी लिपि जो शीर्षक एक निबंध है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। आ सकता है कि पाठ नंबर 5 जो है नागरी लिपि वो क्या है, तो आप निबंध कह सकते हैं। और इस निबंध के निबंधकार थे गुणांकन मूले, यानी रचनाकार हैं गुणांकन मूले इस पाठ के, नागरी लिपि पाठ के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्या कर रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी है। भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि शीर्षक पाठ को लिया गया है। 13वां क्वेश्चन नंबर 13, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सीधम क्या है? सीधम एक प्रकार की लिपि थी। सीधम क्या थी? एक प्रकार की लिपि था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को देवनागरी की संज्ञा मिली है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अमोघवर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अमोघवर्ष कौन था? प्रख्यात राजपूत राजा।
18 नंबर क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा। मिहिर भोज जो था उसका ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा यही लास्ट है, क्वेश्चन नहीं है तो आप सभी को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में जितना भी पढ़ाया उस सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखकर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाए, और वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं कमेंट का रिप्लाई अवश्य देता हूं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लाइक कर जुड़ जाइए। धन्यवाद। शेयर